पास आ रही हूँ सर। जब हमें इस पिच की बात करते हैं तो इस पिच पे हमने देखा है कि ये पिच थोड़ी सी स्लो पिच मानी जाती है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर 200 का स्कोर खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। जो स्पिनर्स है, स्पिनर्स का दबदबा यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी भी टीम में स्पिनर्स मजबूत स्थिति में है तो मैच उनके नाम हो सकता है। हालांकि इसी पिच की बात की जाए तो भी भारत का शानदार परफॉर्मेंस रहा है इस पिच पर और जीत के आंकड़े भी सबसे ज्यादा भारत के रहे हैं। तो ऐसे में सर मैं ये स्थिति थोड़ी सी समझना चाहूंगी और एक इसमें और एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में आ रहा है कि अगर क्या हुआ, अगर कल बारिश हो गई तो ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। जी जी बिल्कुल। कोलंबो में 2 स्टेडियम है और भारत का जहाँ मैच हो रहा है आर प्रेमदासा स्टेडियम में, वहाँ ऑलरेडी 3 मैच खेले जा चुके हैं। हम्म 3 में से तीनों मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने पहले बैटिंग करी है। हम्म और भारत का जो मैच है जो कल खेला जाएगा पाकिस्तान के साथ, एक ग्राउंड पे भी बहुत सारी पिचेस होती हैं, तो वो उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था। और हमने देखा था कि उसमें 160 170 बनाना भी बहुत बड़ी बात थी, जी जो ऑस्ट्रेलिया नहीं चेस कर पाई। तो बात तो सही है कि ये पिच बहुत स्लो है और इसमें 200 बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हमें प्लेइंग 11 में एक बदलाव जरूर करना पड़ेगा, जिसमें हमें कुलदीप यादव को लाना पड़ेगा ताकि हम अपने 3 स्पिनर खिला सके, क्योंकि ये पिच स्लो है। और रही बात बारिश वाली, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ कि अब बारिश हो भी जाए तो 5 ओवर का मैच भी होगा। इतना इस मैच गेम के लिए एक्साइटमेंट है इंडिया पाकिस्तान के लिए कि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो 5 ओवर का मैच भी करवा देंगे। तो बारिश की तो कोई टेंशन है नहीं हम्म कि बारिश हो जाएगी तो क्या होगा। वो 1-2 ओवर का मैच भी करवा देंगे। इस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप रहती है, इस तरह से इंडिया पाकिस्तान मैच का एक्साइटमेंट रहता है। बट हाँ, पिच वाली जो बात है वो तो ये तय है कि पिच स्लो है और यूज्ड पिच पे खेला जा रहा है। यूज्ड पिच वो वाली पिच होती है जो पिच जिस पे एक मैच कुछ दिन पहले खेला गया हो, और वो वही ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाली पिच है। और कोलंबो प्रेमदासा का रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में ये रहा है कि 3 मैच खेले गए हैं और तीनों में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। आप देखिए, जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया उससे कई गुना अच्छी टीम है, हम्म फिर भी जिम्बाब्वे जीत गई क्योंकि उसने बैटिंग पहले की थी। और रिकॉर्ड यही रहा है कि इस पिच पे चेज करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं टीम्स ने ये देख लिया होगा, सब चाह रही होंगी कि हम टॉस जीते और टॉस जीतते ही बैटिंग करें। सुरभि। ठीक है। अनुज जी, एक सवाल इसमें मैं ये भी ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगी कि आपने इस पिच के बारे में जानकारी दी। एक स्थिति हम जो देखते हैं स्पिनर्स को लेकर के कहा जा रहा है कि किस टीम के पास कितने अच्छे स्पिनर्स हैं, कितने अच्छे परफॉर्मर्स हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स वाकई में बहुत कमाल के हैं और जो ये टीम तैयार की गई है, ये दिखाया जा रहा है, कहीं भी बात कही जा रही है, कई एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं, खास तौर पर उस्मान तारिक के बॉल को फेस कर पाना मुश्किल साबित हो सकता है, चुनौती हो सकता है। क्या भारत पूरी तरह तैयार दिखाई देता है और भारत के पास उन्हें फेस करने के लिए कितनी मजबूत टीम इस वक्त आप देखते हैं सर? जी बिल्कुल। उस्मान तारिक ने जो पूरी लाइमलाइट थी पाकिस्तान टीम की के पास, वो अपने पास रख लिया और सारी सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं। हम्म मेरे हिसाब से अभी इंडियन टीम की प्रैक्टिस चल रही होगी और वो लोग भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस तरह से बॉलिंग करी जा रही होगी कि उस्मान तारिक जैसा जो है रेप्लिका क्रिएट किया जा सके ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हम्म क्योंकि T20 गेम में 4 ही ओवर आपको मिलेंगे और वो 4 ओवर आप समझने में निकाल नहीं सकते हैं। हम्म बट मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे अश्विन रविचंद्र अश्विन की मैं वीडियो देख रहा था और उन्होंने उस वीडियो में बताया कि आईसीसी ने उस्मान तारिक को क्लियर कर दिया है, तो उस्मान तारिक तो बॉलिंग करेंगे ही। अब इंडिया के बैट्समैन के पास क्या बचा है? बैट्समैन के पास ये बचा है कि वो ये क्लेम कर सकते हैं कि जो उनका पॉज है वो इतना ज़्यादा है कि बैट्समैन को पता नहीं है कि वो सच में पॉज ले रहे हैं या वो बॉल फेंकने आए हैं। तो ये चीज़ जो है, जो इंडियन बैटर्स कर सकते हैं, एक रूल्स के विद इन रह के एक और चीज़ की जा सकती है, वो ये है कि आप उस्मान तारिक को सेटल ही ना होने दें। हम्म जब आप उन्हें सेटल ही नहीं होने देंगे तो मे बी हो सकता है वो 2-3 बॉल फ्लाइटेड फेंक दें, उसमें और आप 1-2 छक्के बाउंड्रीज लगा दें। तो जो मेन रहेगा वो सेटल ना होने देने वाला बात है, क्योंकि अगर बॉलर एक बार सेटल हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर वो और डॉट बॉल्स निकालता है और डॉट बॉल्स T20 गेम में विकेट्स के रूप में बाहर आती है। सुरभि। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास। अब हुसैन सर, एक सवाल ये भी कि मैथ्यू मुरलीधरन से तुलना उस्मान तारिक की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब वाकई पाकिस्तान की टीम उस्मान तारिक की वजह से थोड़ी और ज़्यादा पहले से मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि कैरम बॉल और उसके डिलीवरी की भी बात यहाँ कही जा रही है। लेकिन अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास ऑलराउंडर भी है और इसके साथ साथ स्पिनर्स भी हैं। क्या आपको यहाँ चुनौती नहीं दिखाई देती?
देखें, सबसे पहली बात तो ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। अब आप एक ऐसे प्लेयर को उस्मान के साथ कंपेयर करें जो 1000 विकेटें उसके पास है। हम्म। मुरलीधरन एक नाम है, उसके साथ मेरे ख्याल में कोई भी बॉलर, जी। दुनिया का कोई भी बॉलर है, उसके साथ उसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन ये सही है जो अभी इसमें अनुज ने भी कहा है कि वाकई कहीं ना कहीं जो इसका एक्शन है उस्मान का, जो कि क्लियर भी हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री छुपी है। और जो बल्लेबाज होता है उसको उसको मसला होगा उसको रीड करने के लिए। तो कहीं हम्म। ना कहीं एक्स फैक्टर उस्मान साबित हो सकता है। लेकिन एक बात ये है कि मैं इसमें ये कहूँगा, जो मैंने स्टार्ट में भी कही, इंडियन टीम का एक प्रॉब्लम आया हुआ है और वो है स्पिनर के खिलाफ, जो मैंने पहले भी कहा। और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है। और मजे की बात है, इंडियन टीम इंडिया के अंदर इस प्रॉब्लम को सुधार नहीं पा रही। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि आपको याद होगा नवंबर 2024 में हम्म। न्यूजीलैंड की टीम आई और मिचेल सेटनर ने जिस तरह की गेंदबाजी की, इंडियंस अपनी होम सीरीज पे 3-0 से आ रहे। उसके बाद अभी पिछले साल साउथ अफ्रीका आई तो उनका जो स्पिनर थे ये हार्मर, उन्होंने इंडिया को इंडिया के अंदर बेबस कर दिया। और अभी जो अभी हो रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां उसमें अमेरिका की बात कर ले तो वो भी जो है उनके स्पिनर भी जो है ना वो इंडियन जो प्लेयर है उनको परेशान करें। तो ये ऐसा मसला है जो इंडिया का जो मतलब उनका जो कोचिंग स्टाफ है उसको हल कर नहीं पा रहा हूँ। इसी का फायदा मैं समझता हूँ, इसी का फायदा सलमान अली आगा को बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जो है ना वो बहुत अहम आती है कि ठीक है, यहाँ पे इस तरह कहा गया कि अगर ये मैच होता है तो यहाँ पर 160, 170, 180 भी एक अच्छा स्कोर है। हम्म। लेकिन सवाल ये, अगर तो बारिश ने होने दिया, क्योंकि अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं, मैच कल शाम को 7 बजे होना है, उससे पहले बहुत जबरदस्त किस्म का स्पेल आएगा। और जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो उसके हम्म। बाद भी जो स्पेल्स है वो आते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ मैच का शौक हम सबको है और हम सब चाहते हैं कि मैच हो। लेकिन जो रेन फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा, कई जो है ख्वाब उनको हम्म। तोड़ भी सकते हैं। तो मैं इसमें ये कहूंगा मौसम का इसमें अहम फैक्टर। ठीक है। अब मैं आपके पास भी लौटूंगी। अब सर, एक सवाल मेरा हसम सर आपसे भी है कि सर एक क्वेश्चन जो जहन में आता है कि इस मैच के फॉर्मेट को अगर हम देखें, टी20 में भारत और पाकिस्तान जब जब भिड़े हैं, भारत का पाकिस्तान के मुकाबले स्कोर बेहतरीन गया है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। आपने भी इससे थोड़ी देर पहले ही ये कहा था कि विराट कोहली को लेकर के हम प्रेशराइज फील करते थे, जैसे कि हुसैन सर ने पहले ही कहा। और ऐसे में आज की स्थिति अगर दोनों टीमों को लेकर के हम देखें तो हम ये देखते हैं कि दोनों टीमें अपने अपने स्तर पर मजबूत है। किसी चीज को लेकर आप प्रेशराइज फील कर रहे थे, किसी चीज को लेकर के टीम इंडिया प्रेशराइज फील कर रही थी। लेकिन आज की स्थिति की और कोलंबो की पिच की हम बात करते हैं तो सर इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? जो हेड टू हेड कंपटीशन अब तक 7-8 वाला ये जो ग्राफ है, इसमें कुछ चेंजेस आएगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है सुरभि के, चाहे ये 1-7 हो, यानी कि 1-7 हो या 2-7 हो जाए या 8-1 हो जाए या 1-8 हो जाए, देखें ये इतना मेरिट जो है ना मैटर नहीं करता। दूसरी बात ये थी कि ये जो इस वक्त मैच हो रहा है वो किसी इंडियन ग्राउंड के ऊपर नहीं हो रहा जी। ना ही ये मैच जो है पाकिस्तान के किसी ग्राउंड के ऊपर हो रहा है या पाकिस्तान के किसी पिच के ऊपर हो रहा है। और ये दूसरी, क्योंकि अगर ये इंडिया के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो तो दोनों में से हम ये कहेंगे कि जो आपको होम क्राउड है और होम ग्राउंड है उसका भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान ने कोई मैच खेले तो ज्यादा कितने मैच खेल लिए होंगे, भारत ने भी अगर यहाँ पे मैचेस खेले तो कितने मैचेस खेल लिए होंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों टीमें जो है इस मामले में वो बिल्कुल इवन है। हाँ, उसके बाद अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने बात की कि कुछ मामला के ऊपर भारत जो है वो, देखिए हमारा इस वक्त अगर मैं कंपैरिजन करना शुरू करूंगा तो मैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के किसी भी बंदे का कंपैरिजन नहीं कर सकूंगा किसी भी भारत के किसी भी प्लेयर के साथ। उसकी रीजन ये है कि भारत जो है वो रिसेंटली एक अच्छी जो है वो अपना क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और उसके जो प्लेयर्स जो हैं अब वो मुसलसल जो है वो प्रैक्टिस के अंदर मौजूद हैं। बल्कि पाकिस्तान जो, ठीक है पाकिस्तान के पास जो भी जितने भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसके पास सिर्फ एक एज इसके पास ये मालूम है, आप ये कह लेंगे उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड इस बात पे हो रहा है कि अभी आने से पहले जो है वो श्रीलंका में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 3-0 से जो है वो T20 का जो एक सीरीज जो थी उनकी बायलैटरल थी, उन्होंने उनको हराया। लेकिन उसके अंदर मैं फिर वही चीज ऐड करूंगा कि वो पाकिस्तान के ग्राउंड थे, पाकिस्तान का क्राउड था जो कि उनको एडवांटेज मिला। अब वहां पे लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पे आकर ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं ये तो क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर इनकी बहुत गहरी निगाह है, मेरी तो इतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बात की है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो छोटी टीमें हैं, जैसे नमीबिया की अगर बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, जिम्बाब्वे की बात करते हैं,
उन्होंने जिस तरह बड़ी 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 टीमों के साथ जिस तरह तगड़े का मुकाबला किया हुआ और उनको प्रॉपर टफ टाइम दिया हुआ है, तो वो उसको सामने रखते हुए अगर मैं देखता हूं तो भारत नो डाउट बहुत एक तगड़ी टीम है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो उसके थोड़ी सी हल्की टीम है। हाँ। अभी मैं चंद दिन पहले जो है बल्कि कल की बात है, मैं एक जो जिस आप जो वीडियो जिस अभी इन्होंने बात की है हमारे जो है वो भाई ने, उन्होंने कहा कि रवि अश्विन जो है उसकी जो है अश्विन की जो है वो वीडियो देख रहे थे, तो मैं भी एक किसी तरह वीडियो देख रहा, तो एक साहब ने कोई प्रोडिक्शन की हुई थी, उसमें उनकी पहली प्रोडिक्शन ये थी कि जो है वो जिम्बाब्वे जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, वो हरा दिया, यानी कोई मैच क्लियर हो गया। और नेपाल और वेस्ट इंडीज के मैच का उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, वो भी 100% निकला। तीसरी प्रोडिक्शन उनकी ये थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत, यानी कि उन्होंने कहा था सबसे बड़ा अपसेट ये हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है भारत को हरा देगा। तो देखें ये प्रोडिक्शंस हैं, लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर आएंगे तब पता लगेगा क्या वहां पे जो है इंडियन टीम जो है वो अपने नर्व पे कंट्रोल कर सकती है, क्या पाकिस्तान जो बॉलर्स हैं वो अपने आप को बॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सर जैसे एक इन्होंने समय तो सिक्का बाबर आजम का भी चल रहा था, कल के मैच के लिए उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं बाबर आजम, देखें बाबर आजम के ऊपर ड्यू है और बाबर आजम के ऊपर बहुत सारी चीजें ड्यू हैं और उनके पास एक लंबी तगड़ी जो है वो इनिंग ड्यू है। और अगर मैं देखता हूं क्योंकि अब उनको नंबर 4 के ऊपर खिला रहे हैं और वो नंबर 4 जो है अगर हम देखते हैं तो वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर के ऊपर आते हैं। और जो लास्ट उन्होंने अपनी मैचेस जो उनकी जो इनिंग हुई है, जब अभी आपने देखा 40+ की जो उन्होंने इनिंग की और वाकई ही उन्होंने जिम्मेदाराना इनिंग खेली है उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर भारत के खिलाफ भी अगर तो फुल 20 ओवर्स का मैच होता है, फुल 20 ओवर्स का मैच होता है, तो यकीनी तौर पे बाबर को उसके ऊपर जो ड्यू है वो चीजें उसको पे ऑफ करने की उसको जरूरत होगी। और बाबर के पास जो इस वक्त जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो शायद मैनेजमेंट की जानब से है या ठीक शायद है। उसके हालात अपने जो है वो इतने नहीं चल रहे। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट की तरफ से होता तो अभी तक वो क्रिकेट में ना खेल ना रहा होता, गेम में यानी कि इस वर्ल्ड कप के अंदर ना होता। क्योंकि हमने देखा है कि जो लास्ट जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उसको पूरे का पूरा फॉर्मेट जो था ठीक है T20 का शाम सर, उसको बाहर निकाल दिया था। ठीक है। मैं अब लौट रही हूँ आपके पास। अनुज सर, एक सवाल ये भी आता है कि सर हमने देखा है कि 7 से 8 दिन पहले से पाकिस्तान की टीमें कोलंबो के उस पिच पर प्रैक्टिस कर रही है अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। भारत का परफॉर्मेंस शानदार रहा है T20 फॉर्मेट में, लेकिन सर आज जब हम ये स्थिति देखते हैं कि एक टीम 7-8 दिन पहले से परफॉर्म कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है और भारत की टीम एक दिन पहले मैच से पहुंच रही है, तो सर वो थकान और प्रैक्टिस की कमी क्या कल वो मैच पर असर नहीं डाल सकती है, या फिर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है जीत को लेकर के कि प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं समझा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत ने प्रैक्टिस नहीं की है। भारत ने अगर मैं बता दूं तो जो नामीबिया का मैच दिल्ली में हुआ था उसमें तो हम कह सकते थे कि प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो टीम इंडिया आई थी और मैंने प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड किया था, तो टीम इंडिया ने 3 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी डे 1 पे। और डे 2 पे तो खैर प्रैक्टिस करनी थी, वो तो उन्होंने बहुत करी थी, बट डे 1 पे भी उन्होंने 3 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। तो प्रैक्टिस जो थी वो चली आ रही थी। ये तो लॉजिस्टिक इश्यूज हैं कि अब इंडिया का एक मैच दिल्ली में और फिर अगला तुरंत जाके कोलंबो में है, तो कहीं ना कहीं एक डे तो ट्रैवलिंग में यूज़ हो जाता है और वो होता भी है, उसको हम ट्रैवल डे कहते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अलग से डे रहते हैं। और ये फिर कहा जाए कि पाकिस्तान ऑलरेडी कोलंबो में तो रहेगा ही, क्योंकि वो इंडिया में मैच खेल नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली उसे नॉर्मली भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। बट आपका जो स्किल इशू, जो आपके स्किल्स होते हैं वो तो आपको इन चीज़ों पे हमेशा हावी पड़ जाते हैं ना। मतलब आप जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो तो बिना पढ़े भी एग्जाम पास कर ही जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पढ़े ना। तो वैसे ही सीन है। प्रैक्टिस ऐसा नहीं है नहीं करी गई है, प्रैक्टिस की गई है, आज भी प्रैक्टिस की जा रही है। अभी 6 बजे प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी जैसे मैंने आपको बताया, 9 बजे तक करी जाएगी और हो सकता है प्रैक्टिस एक्सटेंड भी हो जाए। और जो प्लेयर्स हैं वो गेम माइंडसेट में ही है कि गेम खेल रहे हैं, मोमेंटम बना हुआ है, 2 मैच भारत जीत चुका है, पाकिस्तान भी जीत चुका है, तो जो प्रैक्टिस वाला है जो प्रैक्टिस में ही है। और अच्छा एक बात एक और है, जो प्रैक्टिस हमें ग्राउंड पे दिखती है वो तो हमें दिख जाती है, बट प्लेयर्स जिम में भी जो अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, वो भी गेम में यूज होती हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें मिलकर आपकी गेम में एक साथ लेकर आती है। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो भी आप अगर जिम में उसको एक्वायर करते हैं तो वो भी गेम में यूज होती है, थ्रो फेंकने में यूज होती है, लंबे लंबे शॉट्स मारने में यूज होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं की गई। और रही बात जो मैचेस इधर से उधर हो रहे हैं, वो तो खैर हर वर्ल्ड कप में होता है, हर एक टूर्नामेंट में होता है। कभी कभी तो T20 मैच हम खेल रहे होते हैं तो एक दिन का गैप होता है और अलग अलग शहर में होता है, तो उसमें तो आपको एक दिन भी प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने को नहीं मिला है, बिल्कुल मिला प्रैक्टिस करने को। और अगर मैं ये बता दूं कि प्रैक्टिस करने को नहीं मिला, तो मैं ये बता दूंगा आपको कि दिल्ली में 3-4 मैच हैं लगातार हो रहे हैं और हमें रोज मीडिया एडवाइजरी आती है, उसमें एक बार तो कनाडा टीम का या UAE टीम का तो प्रैक्टिस ही नहीं हुआ।
जी। मतलब उसमें प्रैक्टिस डे था ही नहीं उनका, तो एटलीस्ट भारत का वो तो है। तो प्रैक्टिस हो रही है सुबह, उसकी कोई टेंशन ठीक वाली है, बात यानी नहीं। हम प्रैक्टिस को लेकर के इतना अश्योर हो सकते हैं कि दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ से तैयार हैं। अब एक और सवाल मैं शेखर सर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है। हसाम सर इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, सर अपनी बात रख लीजिए। जी सुरभि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली ये सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था कि जो आपने ये बात की ना कि वो टीम थकी हुई लग रही है, ट्रैवलिंग करके आई है, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स है। चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो, चाहे भारत के प्लेयर हो। अगर प्रोफेशनल प्लेयर्स अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना ये शो करवाना शुरू कर दे कि वो थके हुए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर उनको अब गेम खेलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्रिकेट जो है या कोई भी गेम जो है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की नहीं बात सर, तो वो होती तो है। सूर्य कुमार यादव ने बहुत क्लियर कह दिया ना कि वो देखने का नजरिया आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल पूरी ऐसा तरह है। तैयार है। जी, शेखर बिल्कुल, सर एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि इसके बाद मुझे सर शो वाइंड अप करना है। सर देखिए, कल कल का जो गेम है बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो तो दिख रहा है। बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा, क्योंकि कोलंबो में खेल रही है, भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं। ये एक न्यू नॉर्मल होने वाला है। जो अगर मैचेस होंगे ये न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे, या जैसे कोलंबो हो गया या दुबई हो गया या बाकी जो देश होंगे। भारत का पल्ला भारी पड़ेगा, बिकॉज भारत ने सब जगह में पाकिस्तान से अच्छा खेला है। जो 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 हमारे पाकिस्तान से जो दोस्त आए हैं, इनको लगता है कि पाकिस्तान कल अच्छा खेलेगा, लेकिन इनका जो ऑन ऑफ ऑन जो हुआ था, बाकी 10 दिन तमाशा जो हुआ था पाकिस्तान से, अब ये सब सुलझ गया है और इनको हमारे साथ कल खेलना है। ठीक वो तो है। है। एक और चीज ये है कि ये जो गेम है, इंडिया एक वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में हम बात करते हैं टैलेंट के बारे में, वर्ल्ड कप में हम बात करते हैं क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में, वर्ल्ड कप में हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन को घुसाना नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल के इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी रहे, बस बारिश ना हो, और इसी बात की उम्मीद हर कोई कर रहा है। हुसैन जी एक अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं तो एक आखिरी बार सर मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर सर मेरे पास समय बहुत कम है, सर शॉर्ट में बताइएगा। जी, मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा कि मुझे तो कल की टीम में फखर जमान चाहिए, क्योंकि फखर जमान एक्स फैक्टर है और इंडिया के ऊपर फखर का प्रेशर होता है। तो आई वांट के हमारा जो स्क्वाड है उसमें फखर शामिल हो। ठीक है सर, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। शेखर विजन जी खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े, अनुज मिश्रा जी हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़े, हुसैन जावेद जी खेल पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े, और हसाम दुरानी जी पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे, और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। हालांकि देखिए, इस महासंग्राम को लेकर के तस्वीर तो कल ही साफ हो पाएगी कि क्या कोलंबो में कहीं बारिश इस मैच का जो लुत्फ उठाने के लिए इंतजार लंबे समय से दोनों देशों के दर्शक कर रहे हैं, वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ एक और बात इसमें सामने आती है कि जहां पाकिस्तान की कमान इस वक्त सलमान अली आगा के पास, भारत की कमान इस वक्त सूर्य कुमार यादव के पास, दोनों की कप्तानी बेहतरीन अब तक दिखाई दे रही है। स्पिनर के तौर पर उस्मान तारिक और अबरार अहमद पाकिस्तान के पास, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये तीनों हैं। अब देखना होगा कि परफॉर्मेंस कल किसका सबसे बेहतर साबित होता है।